eye. Sometime I will be very much active in options buying. Sometime I will go for option strategy. Sometime I will go for nifty future. Sometime I will go for cash market. So what I do, I try to find out the best part of the current time where the momentum is there, where the new opportunities are higher. सो अभी के वक्त में आप अगर मेरा ऑप्शंस चैनल देखोगे तो मेरा एक भी ट्रेड नहीं देते हैं उधर। पर कुछ दिन पहले बहुत एक्टिव थे उधर। तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। हम लोग कोई होते नहीं है, वी आर नो वन टू डिसाइड व्हाट टू डू और वेयर टू डू। जस्ट वी नीड टू डिसाइड एज पर द मार्केट, वॉट एवर मार्केट इज गिविंग अस, इट इज आवर जॉब टू जस्ट आइडेंटिफाई एंड जस्ट गो विद इट, सिंपल। एंड एज you all know that I'm a trend following trader. I try to follow the market. I don't try to predict anything. I don't try to predict the target. I don't want to predict the levels, the entry exits. Just whatever market is giving me, I'm just going with it, simple. So that is what I'm trying to do right now. Now I am just seeing countless opportunities in stocks, in small mid caps, in our broader market. Or you can see small mid cap index as well, that they are also performing like anything, like best time it is the best time is going for those index. Just look at them. जस्ट राइट नाउ व्हाट हमने जो पहले बार भी बोले थे ना कि पहले जो पिछले वाला जो स्पेस हुआ था वो उधर भी बोले थे कि करंट जो डाउन टाइम जो भी चल रहा था अक्टूबर से वो खत्म हो गया। ठीक है। तो अभी ये एक नया रैली आएगा। ये जो रैली आएगा बहुत अच्छा सा रिटर्न आएगा, बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटीज आएगा, बहुत अच्छे स्टॉक्स निकल के आएगा। तो ये जब भी कोई भी स्टॉक्स निकल के आते हैं, जब भी ब्रेकआउट देता है, नाउ द ब्रेकआउट टाइम, इट इज द ब्रेकआउट टाइम, जब आपका इंडेक्स ब्रेकआउट देता है तब तो स्टॉक, अगर आपका स्मॉल की मिड कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप का इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है तो उसमें कितने स्टॉक्स होंगे जो ब्रेकआउट देगा। दिन में 10-20 ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं अभी। तो ये तो अभी शुरुआत है। लाइक वी हैड 3 months ऑफ अ बुल फ्लैग in our mid cap index. You can see it has already broken that flag. It has already started just breaking out all the resistance, everything, nothing. अभी कोई रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, सिर्फ मूवमेंट वर्क करेगा। और जस्ट लुक एट द small cap index, it is near to the all time high, just near to the all time high. So small cap index the best part of market at this point, the best opportunities are available there. So हम सिर्फ वही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जो भी ब्रेकआउट्स मिलते हैं, ऑब्वियसली स्कैनर्स तो हर कोई यूज करता है, मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है। बट स्टिल स्कैनर्स पे तो एवरीडे 1000 स्टॉक्स आ जाएगा, पर अल्टीमेटली यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच स्टॉक्स आई शुड ट्रेड, वेयर आई शुड इन्वेस्ट माय मनी। सो I'm just going with the small caps mostly these days. राइट, एब्सोल्युटली। तो वो तो सर मतलब एक आई मीन दैट्स सो ग्रेट कि आप इतना ज्यादा मार्केट को वो लेके करते हो। और इसमें फायदा मेरा ये रहता है कि सो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द, मेरे को अर्ली एक्सेस था बिकॉज Joy sir has been associated with Trinkus since even before it was made publicly launched, because हम लोग टेस्टिंग में और इन सब में सबकी सर की बहुत हेल्प लेते थे। तो we have been tracking sir's portfolio even before we were launched, and it was one of the very first portfolios जिसके थ्रू हम लोगों ने लॉन्च किया था। And I have been invested in sir's portfolio since the very beginning. So I was one of the very early investors in sir's portfolio. तो आई मीन दैट इज अमेजिंग सर। और उसका फायदा ऑफ कोर्स हम लोगों को, मतलब आप इतना मेहनत करते हो, आप सारा बदलते रहते हैं और उसका फायदा मुझे होता है। तो दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ब्रेकआउट चार्ट सर, आपकी भी प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा इफ यू कैन नो। सर ने बोला मतलब सब मार्केट डिपेंडिंग चेंज करता था। मेरे साथ ये थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि मैं स्पेसिफिकली होल हार्टेडली इक्विटी का हूँ। तो मुझे भी अक्टूबर नवंबर एंड पार्ट ऑफ दिसंबर मुझे भी थोड़ा दिक्कत आता है कि मेरे रिटर्न भी उतने अच्छे नहीं थे। बट जैसे सर ने बोला कि अब निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स आज ऑल टाइम हाई पे है, मिड कैप इंडेक्स में भी एक नई बाइंग आ रही है। सो एज अ होल कैश अब मज़ा आ रहा है क्योंकि आज मैं ना थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मेरी भी और जॉय सर की भी एक स्टोरी, मतलब जॉय सर को नहीं पता होगा,
ओके जो मेरा पर्सनल अकाउंट था, जो मैं आज से 4-5 साल पहले शुरू कराऊँगा, एंड मैं 2-3 साल से ट्विटर पे एक्टिव था। तो जॉय सर का अकाउंट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट अकाउंट जो मैं फॉलो करता हूँ। एंड बहुत बार मैं ना जैसे पोस्ट मार्केट देखता हूँ ना, तो आई फील गुड कि आज जैसे जॉय सर ने वेंकीज डाला, तो जॉय सर और मेरा वेंकीज का एंट्री ऑलमोस्ट बराबर था। जॉय सर ने गुजरात अल्कलीज डाला, मेरा एंट्री जॉय सर से थोड़ा सा जल्दी था। तो मुझे क्या तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सर आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर इयर्स नाउ। तो अब मुझे ऐसा माय लगता है कि प्लेजर, ठीक माय है। प्लेजर। यस। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, शायद अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कि मैं एट पार तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट अगर मैं कहीं आस-पास भी आ जाऊँ ना, क्योंकि जॉय सर जब ट्रेंड फॉलोइंग में होता है ना, जॉय सर की अगर आप मतलब जिन-जिन को ऐसा लगता है ना कि दिन में ट्रेड नहीं मिलता है, जॉय सर की प्रोफाइल से है ना नोटिफ़िकेशन ऑन रखने का। जॉय सर हो सकता है दिन में 5-7 ट्रेड भी कर लेते होंगे, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और सब सुपर-डुपर ब्रेकआउट होते हैं, एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे एंट्री होती है। सो मैं तो सर का बहुत बड़ा फ़ैन हुई से मतलब बहुत पहले से हूँ, बट सर का चार्ट रीडिंग मतलब वही मुझे एक तरह से चीज़ सीखनी है कि मैं क्या इक्विटी में फँसा रह जाता हूँ। सो अभी जो हम इक्विटी वाले हैं बंदे हैं, हम लोगों के लिए बेस्ट टाइम है ये। तो अभी क्या है, दिन का 5-7% तो हो सकता है ईज़िली मिल जाता है। अगर आप बीटीएसटी अच्छा ट्रेड कर रहे हो, अच्छा चार्ट ले रहे हो, तो बीटीएसटी में भी 5-7-10% मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी बहुत बढ़िया ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट चल रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़े दिन और चलेगा। उसके बाद थोड़ा साइडवेज़ हो सकता है, बट अभी थोड़े दिन के लिए मार्केट कंप्लीटली बुलिश है। एब्सोल्युटली सर, मतलब जॉय सर का तो है ही। आप दोनों का इनफैक्ट मेरे को द व्हाट इम्प्रेसेस मी द मोस्ट कि आप लोग so this often happens that we take up questions in हमारे स्पेसेस पे क्वेश्चंस लेते हैं। तो जैसे वो वाइल्ड वेस्ट के यूएस में सीरीज होती है ना कि द क्विकेस्ट गन इन द वेस्ट। तो आप दोनों के ही जो चार्ट रीडिंग है, वो स्टॉक का नाम लिया आप लोग एक नजर मारते हो, मतलब इससे पहले कि मैं टाइप करूं वो चार्ट लोड हो, इससे पहले आपकी एक नजर पड़ती है चार्ट पे और आप ऐसी उसकी तगड़ी एनालिसिस देते हो। दोनों ही मतलब योर स्पीड ऑफ एनालाइजिंग चार्ट एक लुक में जो आप लोग पता लगा लेते हो, वो मैं मतलब मैं उतनी देर में टाइम फ्रेम भी मेरा ख्याल है नहीं कर पाऊंगा एडजस्ट कि वो किस में देखना है, वही सोचता रहूंगा और आप लोगों का एनालिसिस हो जाता है उतने में। सो आई मीन हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, but absolutely great. थैंक यू विश थैंक यू विश। राइट सर। तो ब्रेकआउट चार्ट सर, थोड़ा सा आपका भी, आप क्या क्या टेक्निकल्स में क्या क्या देखते हो, क्या क्या देख के लेने की कोशिश करते हो? विशु, अब है ना, ये भी जैसे सर ने बोला कि मार्केट अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हम्म अब जैसा मार्केट पिछले 2-3 महीनों में साइडवेज था, तो क्या ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, तो देन आई वेंट फॉर कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। एंड जैसा अभी हो चुका है, तो अब क्या है, ब्रेकआउट ढूंढते हैं। तो दोनों के लिए फिलोसफी बहुत अलग अलग है। पहले थोड़ी साइडवेज मार्केट की बात कर लेते हैं। तो साइडवेज मार्केट में आपको एक बहुत सिंपल सा स्क्रीनर बनाना है। आई नो बहुत लोगों को मुझसे कंप्लेन है कि मैंने एक बहुत टाइम पहले एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैं एक स्क्रीनर डालूंगा, और मैंने अभी तक नहीं डाला है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे बहुत जल्द डाल दूँ। प्रोबेबली दिस वीकेंड तक मैं कोशिश करूंगा कि एक स्क्रीनर डाल दूँ। सो आई एम सॉरी टू एवरीवन, मेरे को बहुत बार क्वेरीज आती है। सो अब आते हैं साइडवेज मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। एक स्क्रीनर बनाना होता है कि कौन से स्टॉक अपने प्रीवियस वीक के या प्रीवियस मंथ के लो के नियर बाय हैं। तो वो आपको एक बहुत सिंपल सा स्क्रीनर है। अब ठीक है, बहुत लोगों को स्क्रीनर पे चार्टिंग पे स्क्रीनर बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट आप वहाँ पे जाके टाइप करेंगे ना स्टॉक नियर 52 वीक, मतलब प्रीवियस वीक सपोर्ट, ऐसा कुछ डालेंगे, तो कोई ना कोई बहुत महान लोग हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने स्क्रीनर्स पब्लिक कर रखे हैं। तो आप ढूंढोगे तो बहुत इजीली मिल जाता है। सो ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में मेजरली, मतलब सॉरी, साइडवेज मार्केट में प्रोबेबली क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल मिले तो बाय करने का। ये गलती मैं कर रहा हूँ इस प्रीवियस कंसोलिडेशन मार्केट में, सो उससे ही सीखा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो जहाँ फेवरेबल हो, तब आप साइडवेज मार्केट में फॉलो कर सकते हैं। अब ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में यू कैन गो विद ब्रेकआउट बजूका। ब्रेकआउट आते ही थोड़ा हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड कम हो, बट उसमें क्या है, रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू रिस्क। सो दोनों मार्केट की अप्रोच अलग अलग होती है। अब मार्केट ट्रेंडिंग है, तो वही सिंपल, स्टॉक अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होना चाहिए, आरएसआई ट्रेंडिंग होनी चाहिए, सेम चीज़ें बहुत बार बात कर चुके हैं। सो नथिंग न्यू अबाउट इट, बट फिर भी मैं फ्यू
पॉइंटर्स बता देता हूँ जो आई कंप्लीटली फॉलो। सो फ्यू ऑफ देम वुड बी कि एक RSI ट्रेंड नहीं होना चाहिए, 50-55 के ऊपर RSI होना चाहिए। मतलब आई डोंट यूज इट ऑन माई चार्ट, बट स्क्रीन में डाल रखा है कि स्टॉक में मोमेंटम बन रहा हो तो ही अपन घुसे हैं। एक ऐसा ना हो कि RSI ऑलमोस्ट 80-85 आ रहा है और अपन ब्रेकआउट के टाइम तक घुस रहे हैं, तो वो प्रोबेबली साइडवेज हो जाएगा या वो थोड़ा करेक्ट करेगा। सो RSI मेरे स्क्रीन पे कभी नहीं मिलता, बट इनबिल्ट स्क्रीनर में है। देन स्टॉक अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होना चाहिए, 52 वीक हाई जोन में होना चाहिए। और ये सब किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो विवेक बजाज सर ने एक बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सा ऐप बना के दे रखा है अपन को, स्टॉक एज। उस पे आपको कोड कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके मन में जो जो आएगा आप वहाँ पे डाल लीजिए, वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएगा। तो स्टॉक 52 वीक हाई जोन में होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीमेंटल होने चाहिए, RSI ट्रेंडिंग होना चाहिए। मेजर 3-4 चीज़ें जो है फॉलो, जिसके बेसिस पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स निकल जाते हैं। ये बेसिक स्कैनर है, उसके बाद आप थोड़ा डिटेल में इन डेप्थ जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसमें थोड़ी कोडिंग लगती है। बट बेसिक अगर आप ये 4-5 चीज़ों का फ़िल्टर बना के रखेंगे ना, सो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू ट्रेड इन सच मार्केट्स। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपका सर स्क्रीनर का हम लोग लेके रहेंगे, मैं भी आपके पीछे पड़ा रहूंगा कि आप वो स्क्रीनर डालो अब से। एंड इनफैक्ट आज भी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है त्रिभुवन राठौर सर का कि विच स्क्रीनर डू यू यूज फॉर फाइंडिंग ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो इनके आज के ज़माने में मैं बोलूँ तो चार्टिंग इज़ द बेस्ट। या चार्टिंग के स्कैनर्स मतलब वहाँ कोड करना वो भी बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, पर थोड़ी स्किल्स लगती है। चार्टिंग के स्कैनर ज़्यादा बेस्ट। स्टॉकेज के स्क्रीनर्स, मतलब स्टॉकेज में थोड़ा सा इशू ये होता है कि वो EOD डेटा आता है, तो बट चार्टिंग प्रोवाइड्स अस रियल टाइम डेटा, तो वो रियल टाइम डेटा में चार्टिंग बहुत बेहतरीन है। एंड इफ़ यू आर ओके विद EOD डेटा कि कल सुबह मुझे उठ के क्या ट्रेड करना है, तो स्टॉकेज इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्कैनर्स। उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू खुद भी देता है स्कैनर्स। ट्रेडिंग व्यू के स्कैनर्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, दैट रिक्वायर्स रियल स्किल्स, उसके लिए कोडिंग आना चाहिए। तो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ स्कैनर्स बन सकते हैं। बट इफ़ यू आर कम्प्लीटली न्यू टू कोडिंग या आप थोड़ा मार्केट्स में या वेबसाइट को समझने में दिक्कत है, तो स्टॉकेज इज़ परफेक्ट। EOD डेटा मिलेगा, आप कल सुबह उठ के ट्रेड कर लीजिए, हो सकता है थोड़ा मोमेंटम मिस हो जाए, बट इतना मिस नहीं होगा। एंड इफ़ यू कैन कोड इट फॉर लाइव ट्रेडिंग, देन ट्रेडिंग व्यू एंड चार्टिंग बोथ आर फाइन। राइट, एब्सोल्युटली। हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू ब्रेकआउट चैट सर उसको आंसर करने के लिए। देयर इज अ ट्वीट पिन्ड ऑन आवर प्रोफाइल राइट नाउ। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। सो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, please ask them in the comments of the tweet that is pinned on our profile right now. And of course, the tweet that is pinned is also a free portfolio, a free demo portfolio. So अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ट्राई नहीं की है तो फिर just click on that link, and the same link will help you download our app, and the same link will, if you already have our app, then that link will help you get to a free demo portfolio जिसको कि आप लोग you can try it out. If you invest in that portfolio, you'll get 100% cashback within 24 hours. And not just that, so your journey of social trading would start. Whenever a change is made to that portfolio, कुछ भी उसमें खरीदा या बेचा जाएगा तो you'll get notifications on it. So आप एक free trial demo से आप start कर सकते हो कि कैसा होगा, and then of course if you are happy with it, if you already have invested in it, तो उसके just नीचे वाली ट्वीट में आपको लिंक्स मिलेंगे। जॉय मुखर्जी सर का पोर्टफोलियो का लिंक भी है, ब्रेकआउट चार्ट सर के पोर्टफोलियो का लिंक भी है, which we will be discussing today. And you're more than welcome to invest in these portfolios, and Zerodha ke through in fact aftermarket orders भी supported है हमारी ऐप पे, so you can place an order right now as well. आज ही जॉय मुखर्जी सर का रिवैम्प हुआ है पोर्टफोलियो, ब्रेकआउट चार्ट सर का भी बहुत ही रिसेंटली बना है पोर्टफोलियो, पब्लिक हुआ है, तो बोथ आर राइट फॉर इन्वेस्टमेंट। प्लीज डू ट्राई देम आउट, प्लीज डू चेक देम आउट। राइट, सो सर चलते हैं बिल्कुल पोर्टफोलियोज पे चलते हैं, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक बातें और करते हैं। तो पहला स्टॉक जॉय मुखर्जी सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एक्सचेंजिंग के बारे में। आई कैन सी दिस इज 16% ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड ऑलरेडी कुछ रिटर्न
रिवर्सल अपर सर्किट मार्केट चला गया। तो इट हैपेंस इन इन्वेस्टिंग, यू विल नेवर नो कौन सा महीना कौन सा हफ्ते में आपको द बेस्ट रिटर्न आएगा, बट whenever it will come within a very short span of time. So it is also like that, and obviously here, if we see the long-term chart, the multi-year breakouts are here, and as we are bullish on IT space, um and look at the volumes, look at the type of patterns, and everything is purely investing material, and just hold it with stop loss at recent low that it has created in December लास्ट वीक के 94 के करीब एक लो बनाया था ना। तो आप उसको ही मार्केट चलिए कि उसको और इसके नीचे जाएगा नहीं, बट स्टिल ये जो चार्ट है, अगर हमको इसको होल्ड करना है तो आई विल होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 100% काइंड ऑफ रिटर्न। ये चार्ट आई थिंक ये आपका बहुत ही जल्दी हम लोग इसको 160 के ऊपर देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट आएगा, बट आई थिंक इट विल कम टू दैट 160 काइंड ऑफ लेवल वेरी सून। Absolutely. And of course, audience, please do follow along with us in this discussion. जो stocks हम discuss कर रहे हैं, पहला stock अभी exchanging था for those who missed the name, and exchanging में I can see app पे sir ने target sir का 200 इस समय mention किया हुआ है, stop loss sir का 85 है, current price 118 है, सर ने 106.10 पे लिया था, and it's already 11.26% up for sir since then. And as I said, King target 200 is, there's still some good long way to go. So all these details are available on the app. आप देख सकते हो सर का टारगेट, स्टॉप लॉस, हर चीज आप देख सकते हो. The links are there on our profile right now. और भी अगर आपका कुछ भी questions आते हैं, please do ask them in the comments of the tweet that has been on our profile. Yeah. So all right sir. Next sir that I want to ask, मैं एक ऊपर से एक नीचे से लेता हुआ चलूंगा. So इसमें जो अभी एक काफी फेयरली रिसेंटली आपने लास्ट मंथ एक ट्रेड लिया था वैभव ग्लोबल का, वही रखा या तो उसके बारे में भी सर कुछ पूछना चाहूंगा. Vaibhav, like actually, it is one of my old favorite. I was trading uh, almost 2014-15 पे बहुत ट्रेड किया था इसके ऊपर, बहुत अच्छा रिटर्न भी मिला था। सो दैट टाइम एक मेमोरी रह गया है। तो ये तो अभी रिसेंटली आपका लास्ट ईयर पे फ्रॉम 100 to 1000 ऑलमोस्ट मोर देन 10x चला गया था, मोर देन 1000। तो एक अच्छा सा रैली दिया है, और उसके बाद ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट पे अभी मिल रहा है। तो दैट इज अ गुड लेवल टू ऐड हियर। इधर पे हमको अगर कभी भी 630 640 के ऊपर ये चलने लग गया तो ये फिर से नया हाई बना देगा। ये ऐसा ही है, ये स्टॉक ऐसे ही बिहेव करता है, जब भी ये चलता है तो लाइक इट विल मूव लाइक एनीथिंग, इट विल मूव वेरी फास्ट। दैट टाइम यू वोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेक एंट्री, यू वोंट गेट एनी गुड मूवमेंट, बट अभी थोड़ा डाउन है। तो we shall need to pay some time, we need to wait with it, and अभी वेट मतलब we already having a stop loss। अगर ये 530 मतलब जो लास्ट लो बनाया था उसके नीचे अगर आएगा तो that time I would like to exit, because in this type of stocks क्या होता है कि अगर आपका ये 20-30 रुपये का जो भी स्टॉप लॉस है, अगर जाएगा तो आपका इतना कोई लॉस नहीं होगा, पर अगर इसमें आपका रिटर्न आ गया, रिटर्न जनरेट हो गया, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न दे देगा आपको। So the risk reward ratio works very well in this type of stocks where this type of rally comes. Whenever it comes, it is like amazing. It will give you 2x, 3x, 10x kind of return. So it is like this type of stock. So I'm just taking one trade here with a fixed stop loss. देखते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस वर्क कर जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर स्टॉप लॉस सही कट जाएगा तो एग्जिट कर जाएंगे। अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो वी आर वेटिंग। Right, absolutely sir.
And so that is another thing about following a portfolio approach as such. And there are two things, actually 2 points that I want to make here. One is of course आपको Joy sir का पूरा portfolio मिलता है जिसमें कि you can see I mean of course there is no doubt about sir के skills का तो कोई है ही नहीं, because even on the app that we see since Jan 1st this year sir के 137% returns हैं. All that is plainly visible in the app. And while Nifty went around 30%, सर का पोर्टफोलियो वाज 137% अप. बट एट द सेम टाइम आप ये देखते हो कि दिस इज द ट्रू ऑनेस्ट पोर्टफोलियो अवेलेबल ऑन ट्रिंकर, जिसमें कि आपको अगर वो स्टॉक नीचे है तो नीचे दिखता है, ऊपर है तो ऊपर दिखता है. एंड देन यू सी द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट सर हैज कि नहीं, अगर नीचे अभी ये है तो भी इट्स वर्थ द रिस्क, बिकॉज अगर ये ऊपर गया तो बहुत ऊपर जाएगा. And that is how you actually get such great profits in stock markets. And this is where you get that conviction. नहीं तो otherwise it becomes difficult कि वो लोग पैनिक कर लेते हैं, थोड़ा भी नीचे गया तो कैसे चलेगा. But then you see कि नहीं, सर ने होल्ड किया हुआ है, उनको अभी भी कन्विक्शन है, एंड यू गेट उनके अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स फिक्स है. होगा तो थोड़ा लॉस इसमें रिस्क बेयर कर सकते हैं, सो दैट देयर इज अ ग्रेट अपसाइड टू इट. So absolutely beautiful sir, thank you so much for that. नेक्स्ट सर, एंड ऑफ कोर्स इसी के अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हो कि क्वांटिटीज जो मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो में, आई थिंक सर का भी 7% ऑफ दिस पोर्टफोलियो वाज वैभव ग्लोबल. तो अकॉर्डिंगली जैसा भी उसमें परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से सर ही कैन ऐड मोर क्वांटिटीज ऑफ इट और डिक्रीज क्वांटिटीज ऑफ इट, एंड देन यू गेट नोटिफिकेशंस, यू कैन फॉलो अलोंग द सेम अप्रोच. So that is yet another benefit of doing this. Right. Another thing, you मतलब kind of get what you get a conviction from. आप इस portfolio में you can start off with, even if you start off with a small amount like let's say 5,000 10,000, आप ये सोचो कि how great this is gonna be. मतलब सर का कितना हाई कन्विक्शन है, सर का ऐप पे ही मुझे दिख रहा है कि 18.5 lakhs इन्वेस्टेड हैं इस पोर्टफोलियो में, एंड देन यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि सर ने कितने इन्वेस्ट किए होंगे. उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उस प्राइस के एलोकेशन के हिसाब से जो आपको ऐप पे दिख रहा है. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक दैट इज पिन्ड ऑन पिन्ड के जस्ट नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करके यू कैन फॉलो अलोंग दिस पोर्टफोलियो. we are gonna be discussing many more stocks in this, so it will be best if you click on that link and follow along. If you don't have the app yet, do download it. It's gonna be amazing, right? So okay, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ब्रेकआउट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके पोर्टफोलियो के बारे में. सो इसका आपको दिस वाज मेड फेयरली रिसेंटली. इसमें आई कैन सी आपके अभी 2 स्टॉक्स हैं, एंड तो पहले मैं एफसीएल के बारे में पूछना चाहता हूँ सर. विशु, एफसीएल को लेने के पीछे का कारण ब्रेकआउट ही था. एफसीएल में एक बहुत सुंदर सा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा था, so that was my reason of buying. एफसीएल में कंपैरेटिवली सारे पैरामीटर्स जो मुझे दिखने चाहिए थे वो थे. आई एम अ फॉलो फॉर डाउ थ्योरी, तो एक बहुत अच्छा डाउ थ्योरी था. मतलब हायर हाई तो नहीं बन रहे थे, पर लोज धीरे धीरे हायर होते जा रहे थे, तो एक बहुत अच्छा साइन था कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आएगा, एंड दैट वाज वेरी मच विजिबल. कल ही बाय करा एक्चुअली मैंने ये. कल बाय ब्रेकआउट पे बाय करा था. आज थोड़ा ऊपर था, देन केम डाउन, आज पे वापस ऊपर चला गया. सेकेंड रीज़न जो मेरे किसी स्टॉक में बाय करने का होता है वो होता है वॉल्यूम एक्यूमुलेशन, और उसके बाद जब किसी ने वॉल्यूम एक्यूमुलेट कर लिया तो ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट कैंडल चाहिए होता है वॉल्यूम का. तो एक वॉल्यूम भी कल बहुत अच्छा था. और तीसरा बहुत बड़ा रीज़न स्टॉक का ये भी है, क्योंकि आप पिछले क्वार्टर से देख ले, सितंबर से अभी तक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा था स्टॉक में, और स्टॉक का रिजल्ट आने में 2-3 दिन में. तो रिजल्ट से पहले ऐसा वॉल्यूम आना भी एक पॉजिटिव साइन होता है. सो ओवरऑल एक बहुत क्लियर चार्ट था एफसीएल का. दैट इज द रीजन बिहाइंड एफसीएल. ब्रेकआउट आता वो दिख रहा था, लुकिंग गुड टू मी. Absolutely. Thank you so much for that, sir. Okay, Joy sir is back with us. उनका भी I think थोड़ा थोड़ा आज भी दिक्कत दे रहा है हम लोगों को. So I think Joy sir को पहले भी 2 बार it has removed and then sir had to join back. But anyways, let's ask sir more about his portfolio, more questions on the stocks that are there. So Joy sir, next question जो मैं पूछना चाहता हूँ that is about Sona Comps.
That is Joyce, are you there? about which one? Sona Cons, sir. Sona Cons. Okay, that. Hello, am I Um, audible? yeah. Hello. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. That is also not a ओल्ड स्टॉक ये कुछ दिन पहले ही इसको ऐड किए थे अराउंड दिसंबर पे ही तो अभी भी इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है आई मीन इट हैजंट परफॉर्म्ड वेल एंड वी आर जस्ट वेटिंग विद दैट स्टॉक ये भी थोड़ा नीचे ही है like I'm just waiting to see whether it is moving above this 800 level or it is breaking the 700 level. So like that it is still it is down it is little down it is not yet performed well. पर इसमें ना वॉल्यूम है अभी तक ना वॉल्यूम जनरेट हुआ है ना कोई ईआरसी जनरेट हुआ है तो वी आर जस्ट वेटिंग अगर देखते हैं अगर 700 लेवल ब्रेक करेगा अगर आपका 740 लेवल भी ब्रेक करता है विथ गुड वॉल्यूम like last 2 days volume. I'm little not much positive on it. इसमें उतना पॉजिटिव नहीं है हम शायद इसको चेंज Okay. कर सकते हैं So, इन करंट मार्केट okay. Right, right. So absolutely, and of course, आप करोगे तो accordingly, I'll keep changing my portfolio according to your conviction. Okay. So next, so the stock that I want to ask you about is Orisa Mine. So about this is which one? actually a stock, I think, Orisa Mine. Orisamine. Orisamine, actually, I was added around that 24, 2500 level. That time, I was tweeted about that stock as well. Okay, Orisamine is Hmm. looking very good at this level. तो क्या होता है कि when any stock is creating bottom, that time is the best time because risk reward will be very high. And if you get Hmm. entry in that time then you have very small percentage to lose like in breakout stocks क्या होता है कि अगर वो फेल कर जाता है तो आपका Yeah. रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि यू आर बाइंग एट द हायर लेवल टू एक्सपेक्ट मोर हायर Right. लेवल सो देयर रिस्क Hmm. थोड़ा ज्यादा होता है पर व्हेनेवर यू आर बाइंग एट द लो Hello. Uh, okay. So I think there's some small technical issue again. Right. So meanwhile, while I'm sure Joyce will join us back very soon. Meanwhile, I've just tweeted a screenshot. बात करते करते ही अभी on our Trinker profile. You can go to our profile and just check the tweet that I just sent. There's a simple screenshot of Sir's portfolio, how it looks in the app. If you haven't, we have some users who are iOS users and who can't just see it, or if you haven't downloaded our app yet. So there's a sample of how it gets. आपको the scroll में मेरे को maximum यहीं तक ही screenshot आ पाया, so I've put it. You can see in this that he's got overall returns सर के 137% रहे हैं, 6% रहे हैं in the last 30 days. And you can see एक बहुत ही सुंदर सा एक चार्ट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो एक फीचर है हमारी ऐप का. You can actually see the journey, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि what kind of journey can you expect ahead in this portfolio. तो आप जैसे देख रहे हो कि निफ्टी जो है 29% उसकी जर्नी लास्ट 1 ईयर में सिंस Jan 1 कैसी रही, इट वाज अराउंड 30% अप. एंड एट द सेम टाइम आप सर के पोर्टफोलियो में देखो तो वो उससे शार्प अप ट्रेंड में कहीं ज्यादा ऊपर गया है. सो ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स कम, बट इट थ्रू एंड थ्रू वो एक ही बार में ऊपर निकल गया, एंड देन इट सिंस देन इट हैज स्टेड अप एंड अप. तो दिस इज द काइंड ऑफ जर्नी यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू इन्वेस्ट इन दिस पोर्टफोलियो. ऑफ कोर्स स्टॉक्स आते रहेंगे, कुछ स्टॉप लॉस हिट होंगे, कुछ प्रॉफिट्स आएंगे, but this history in itself speaks a lot about skills of such trading skills and knowledge of the stock market, and you can make the best of it. Even if you're unsure, start with a small amount. आप कुछ 5,000 से even 2,000 से भी आप invest करो,
and do check it out. This is a brilliant portfolio, one of the most highest gaining portfolios for the past year, one of the portfolios that has got most number of investors as well. आप देख सकते हो कि 71 people have actually invested in it, and do try this out. This if you fall like Joyce's calls or जैसा कि उनकी analysis होती है, तो I mean there is no way you won't be tempted to try this out. Link is also there in the tweet itself. Just click on it to get there. Joy sir is back with us again. Yes sir, Orissa Mines के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. Yes, yes. Yeah, what I was saying that it has already given an upper circuit a few days ago. So now ये थोड़ा टाइम ले रहा है. ऐसा तो नहीं होता है कि कंटिन्यूअस अपर सर्किट देगा, क्योंकि क्या होता है कि चार्ट दो तरह का होता है. एक चार्ट को क्या होता है कि आपका पूरा ओपन स्पेस रहता है, एकदम नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो उसमें कोई आपका रेजिस्टेंस नहीं रहता है. पर ये स्टॉक तो ऑल टाइम हाई नहीं बना रहा है ना, इधर ये बॉटम बना के अभी ऊपर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस आते रहेगा. तो थोड़ा टाइम लेगा, एक बार ऊपर जाएगा तो थोड़ा टाइम नीचे आएगा, थोड़ा फिर से ऊपर जाएगा, ऐसे ही जाएगा. तो आई एम एक्सपेक्टिंग 3300 काइंड ऑफ लेवल इन दिस स्टॉक इन शॉर्ट टर्म मतलब एक डेढ़ महीने के अंदर. Absolutely. Great, sir. Thank you so much for that. Okay. So, sir, इसमें in fact, sir, I think आप सबसे ज़्यादा bullish भी हो, because as I can see in this portfolio, आपका सबसे ज़्यादा allocation इसी stock पे है. Around 32% of your portfolio is this stock. Right. So, absolutely great, sir. Okay, let's talk about the next stock. Breakout chart sir से पूछते हैं. So breakout chart sir, आपके portfolio में जो second stock that I can see is Jubilant Bria. Yes, Vishu. तो सर वही इसके बोला. बारे में. या सो स्टॉक के मतलब वही बोला, दो रीजन था. या तो इधर यू बाय एट ब्रेकआउट और इधर यू बाय इट एट सपोर्ट, एंड जब आपको लगे कि वहां से रिवर्सल आ रहा है तो देन यू एंटर इट. तो जुबिलेंट इंग्रेविया का रीजन यही है. जुबिलेंट में एक बहुत अच्छा सपोर्ट था 525-530 लेवल्स पे. मैं एक सेकंड बस चार्ट ही खोल रहा हूँ. सो जुबिलेंट में एक सपोर्ट था एट 500-520 लेवल्स. उसके बाद एक अपर साइड जाता हुआ दिख रहा था चार्ट. वॉल्यूम्स पिक कर रहे थे, एंड अपन परसों के दिन देखे स्टॉक वेंट ऑलमोस्ट 10-12%. सो एक साइन था रिवर्सल का. आज अगर आप ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे, मैं सेम चार्ट अभी ट्विटर पे डाल दूंगा, उस पर देखेंगे तो आज एक वापस ब्रेकआउट रिटेस्ट जैसा हो रहा है. सो प्रोबेबली कल से वापस एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी. तो रीजन टू बाय जुबिलेंट इंग्रीविया, कंपनी वाइज बहुत बढ़िया. एवरीवन नोज दिस कंपनी. पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्राइस वाइज भी देखा है अपन ने इस कंपनी में. आई थिंक आई फर्स्ट एंटर दिस स्टॉक एट रेंज ऑफ 250 समथिंग जब लिस्ट हुआ था. देन 250 से ऑलमोस्ट 800 लेवल्स गया था 3-4 महीने में. उसके बाद स्टॉक ही करेक्शन जोन में था, वो सपोर्ट से ही बाइंग स्टार्ट हुई थी. सो दैट वाज अनदर पॉजिटिव फॉर द स्टॉक. एंड लेट्स सी, मतलब वॉल्यूम अच्छा राइज हो रहा है. आज रीटेस्ट करने आया है स्टॉक. सो कल से प्रोबेबली एक अपवर्ड जर्नी वापस स्टार्ट हो जानी चाहिए स्टॉक. Absolutely. And so another great thing about breakout charts portfolio जो इस समय आपके लिए what can work wonders for you is this is a fairly recent portfolios. सर के दो stocks हैं. पहला जुबिलेंट इंग्रेविया जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, ये 31 दिसंबर को लिया था, so less than 12 days I think, 12-13 days. And FCL was bought just 11th of Jan, that is yesterday itself. तो अभी इस पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आने बाकी हैं, तो यू कैन गेट इन ऑन इट. जीरोधा है तो आप, मैं तो कहूँगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अभी के अभी. एंड इफ यू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज पोर्टफोलियोज, ब्रेकआउट चार्ट सर का या जॉय मुखर्जी सर का, विद 1000+ रुपीज, सो यू गेट 100 रुपीज कैश बैक. तो ऑफकोर्स आपको एक फायदा तो सीधे सीधे वहाँ हो ही जाता है, 10% रिटर्न तो वहीं बन जाता है आपका. बट सर ब्रेकआउट चार्ट सर, एक और इसमें मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था कि इसमें हाउ मेनी मोर स्टॉक्स कैन वुड वी बी सीइंग आप इसमें अगर ऐड करते हो अभी आने वाले टाइम में, एंड व्हाट वुड बी द ओवरऑल, मतलब हाउ मच ऑफ दिस वुड बी परसेंटेज ऑफ द टोटल कैपिटल दैट वी वुड बी पुटिंग इन दिस. विश्व, हम एज ऑफ नाउ प्लानिंग फॉर 100K, मतलब 1 लाख रुपीज से स्टार्ट करने का स्टार्ट है. सो Okay. प्रोबेबली आई विल बी होल्डिंग 5 to 6 स्टॉक्स.
डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक हो सकता है किसी का लोकेशन कम हो, किसी का ज़्यादा हो, हम्म, बट इट वोंट एग्जिट, मतलब 6 से ज़्यादा स्टॉक एक्सीड नहीं होने वाले। सो okay, ऑलमोस्ट फेयरली इक्विबल, हम्म, एंड अप्रॉक्स 12 to 13%, सॉरी 15 to 16% एक स्टॉक में एवरेज आएगा। okay, एंड धीरे धीरे करके आई विल बी इंक्रीजिंग माई कैपिटल, सो प्रोबेबली 7 to 8% हो जाएगा एक स्टॉक में, सो अप्रॉक्स 12-13 स्टॉक्स हो जाएंगे। सो दैट इज माई प्लानिंग एज ऑफ नाउ, हम्म. बट धीरे धीरे करके आई विल बी गोइंग अहेड। All right, awesome. So that means abhi around this would be two stocks. So I think आप जैसे start करते हो, if you want to start with let's say $10,000, तो अभी सर ने जैसा बोला कि 1 लाख का वो सोच रहे हैं, इस पे ऐप पे आपको ये भी ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है कि सर ने अभी कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, सो दैट इज 43.9 थाउजेंड। सो आप भी अपना कुछ 40 टू 50% अपना जो आपके कैपिटल दिमाग में है जो आप इन्वेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो, सो दैट इन फ्यूचर एज मोर स्टॉक्स कम आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप सर के साथ एंट्री ले सकते हो। दीज टू स्टॉक्स आर ब्रिलियंट, अभी टाइम नहीं निकला है, इनकी गाड़ी अभी नहीं छूटी है आपकी प्रॉफिट्स की, तो इनमें अभी एंटर कर जाओ और जो नेक्स्ट स्टॉक्स आएंगे उसमें यू विल गेट नोटिफिकेशन, सो यू विल बी एबल टू एंटर एग्जैक्टली विद सर। सो या that's great. Yes. Okay, so let's get to the next stock. Let's ask Joy Mukherjee sir. And okay, so Yes. Joy sir, next stock that I want to ask you about is Canfin Home. Canfin Home. Yeah. Canfin Home also I'm holding since a long time. Hmm. And frankly speaking, it has not performed. It has not performed as per the expectation. Hmm. So I will do some modification in my portfolio in next few days, and among them, Hmm. Canfin Home will be one of it. Okay. I'm just waiting to get a level around 630, 640 kind of. I hope we will get it within few days, and that time I would like to book it there. Right. All right. Absolutely great, sir. Actually, I was Uh, expecting a very better movement in this particular stock, because as it was given a very good breakout during the September month, hmm. and it hasn't performed with that move. तो इन दिस मार्केट, अगर इस मार्केट पे ये नहीं चलेगा तो कब चलेगा? तो if I'm holding a stock in this market, it means I'm losing the opportunity as well. If as other stocks are performing very well, so better I will switch to some other stocks. Why should I hold it? Right. So I'd like to change this stock with some other. All right. Absolutely. And sir, आप करोगे rebalance? I'll do it Yeah, along with you. definitely, and everyone will get the notification obviously. Yes, yes, and definitely we'll rotate it with you. So audience, आप भी, so this also happens that sir ने of course call दी होगी at some point, but then अगर वो perform नहीं करता है तो you can switch, and then if you're following sir on Twitter or anywhere else, it is possible that you may miss that call, तो वो आपके पास एक रखा रह जाएगा, and then you will be missing other opportunities. So that is kind of prevented with the portfolio approach. आपने एक बार अगर follow कर लिया, you keep getting notifications, and even if you miss it for a day or two, these are medium to long term portfolios. अगर आप उसमें एक आध दिन कर भी देते हो तो ऐसा नहीं कि immediately करना है. आपको eventually आप ऐप पे आओगे, notification रखा होगा, and in just one tap you'll be able to execute the notification, and get along with sir. Of course, just to reiterate, all our services are absolutely free. We do not charge anything for these services. So even if for curiosity's sake, do check it out. Uh, Joy Sir ka, Breakout Chat Sir ka portfolios are there on our profile. Links are there in the tweet that was the poster of this podcast. And if you are just started, if you are new to Trinker, you can start with a free demo portfolio, which we are giving away for free. Once you invest in this portfolio, it's a small Nifty 500 portfolio, and once you invest in it, you get 100% cash back within 24 hours. So it's to get you started to explore our app. It's to so that you can see what happens where and how to invest and how stocks actually come in your existing brokerage account, and how the process works, so that you can actually try it out before you invest your real hard-earned money.
So do check it out. The free demo portfolio is of course pinned on our profile, and also if you have any questions regarding sir's portfolios, हमारे आज बहुत अच्छे दो गेस्ट आए हुए हैं, उनसे कुछ भी questions ही पूछने हैं, तो आप the tweet that is pinned on our profile, you can just click on it, उसके comments में अपने questions पूछो, we'll try to take up as many questions as we can. Sir, next question is the next talk that I want to discuss is Purva. Purvankara, like one of my favorite chart, in realty space, because I was shared that stock earlier as well. चार्ट भी शेयर किए थे अपने ट्विटर पे कि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है और इट इज जस्ट वेटिंग आफ्टर गुड मूव. So earlier it has already moved up to 160 plus level. Now it is trading 145 plus level. So it is all about the time. It is just we need to wait for a few days and you will see it above 200 levels kind of, and I'm expecting around 250 kind of levels even in this particular stock. And और ये चार्ट ऐसा है कि हम अगर इसको होल्ड नहीं करेंगे तो और किसको होल्ड करेंगे, लाइक दिस टाइप ऑफ वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक. आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर Purvankara, Suntek, these stocks, Colte Patil, these charts are very good, very good. I'm not blindly bullish on all the stocks because in this rally, many uh, low quality stocks will also participate. So better I will go with the better charts. Uh, there, I think I feel more comfortable with holding them. So here, just I'm very much positive on that particular stock, and I'm holding since months. ये पुरवांकारा हमने शायद जून या जुलाई पे खरीदे थे, and I'm holding since that time. So it is one of the oldest stock in my portfolio. Absolutely. Beautiful, sir. Brilliant. Thank you so much for sharing that with us, sir. इसमें ऑफ कोर्स आप मेरे को आपके सर जो स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपने सेट किए हुए हैं वो भी दिख रहे हैं कि स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे 125 एंड टारगेट 125 200 हाँ. या 200 सेट किया हुआ है. तो ग्रेट सर. ओके, नेक्स्ट स्टॉक that I want to discuss is PSP project. PSP project is one of my favorite one. I'm holding it almost a few months, but still it is not yet performing. The PSP project, yeah, it has to break the 550 level decisively, and that is the thing. It is not yet done. It has tried twice, but अभी तक हो नहीं पाया है. तो ये whenever it will give you a breakout above 550, that time it won't let you enter. So and I know that it will like that. I should not use that particular word, you will, because there is nothing guaranteed in market. Yeah. But still, there are something I'm highly convinced with, and in recent fall it has made a low around 448. Now I'm just keeping my trailing stop loss there, and I'm just holding it. In this type of charts, I think we will get a breakout very quick, and that time it will pay us the whole reward throughout whatever we have waited. We have waited many months, since last 3 months. I think I was added in October. This one. So we need to wait with it. अभी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, इसको ना एग्जिट कर सकते हैं ना कोई स्टॉक तो स्ट्रेट लाइन मैनर पे मूव नहीं कर सकता. इट हैज टू मूव इन ए zigzag way, so it is just following its own move, and we need to wait. It is still okay. Chart wise all good. ये एक मूव देने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट पे है अभी. ठीक है, चार्ट्स ठीक है. Right, great sir. And sir, one more is Shiva Mills. Shiva Mills. Shiva, that is also good one. But क्या हुआ कि
Sometimes price moves and it doesn't move as per expectations. So it is also same with it. So we are also holding it, and I think it will perform. I think it will go with it. And not only that, few other stocks in this space as well, they have corrected. So this is a normal course of Hmm. action. I'm bullish on both of the stocks. Right. Right. Great, sir. Okay. Next, breakout chart, sir. If we can ask you about Maharashtra Seamless. महाराष्ट्र सीमलेस में एक ब्रेकआउट आ गया है. Hmm. मुझे स्पेसिफिक लेवल्स बता दूंगा. Hmm. सो महाराष्ट्र सीमलेस में एक रेजिस्टेंस था अराउंड 550 लेवल्स. वो आई थिंक 3 दिन पहले ब्रेक हुआ था. देन एक 3 नैरो रेंज की कैंडल थी. उसके बाद आज एक बड़ा वॉल्यूम आता हुआ दिखा था. Hmm. सो बट आज शायद लेट सेलिंग में स्टॉक नीचे आ गया, बट स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ न्यू ब्रेकआउट. सो Hmm. स्टॉक इज लुकिंग गुड टू मी. वॉल्यूम्स अच्छा राइज हो रहे हैं. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे. देन ड्राई वॉल्यूम से स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा था. सो कल जैसे ही स्टॉक एक बार के लिए 580 लेवल्स क्रॉस करेगा तो शायद हो सकता है 590 600 कल ही दिखा दे. Hmm. सो महाराष्ट्र सिमर इज लुकिंग गुड टू मी. अ गुड बुलिश चार्ट. Right. Great, sir. Thank you so much for that. Okay. Next, Joy sir, एक आपके लिए है Saxoft के ऊपर. आज शायद जॉय सर और मैं दोनों ट्रेड करें सर सैक्स ऑफ पर. सो आई विल लाइक सर टू गो अहेड विद इट. Okay. Joy sir, you're on mute. Your voice is breaking. I don't know which one. Sir, Saxoft, Okay, SAKSOFT, that we Saxoft. have traded today, and it has given breakout today itself, and above that today's high. If it sustain above today's high tomorrow, then we will see further momentum to building up in this particular stock. We are definitely bullish. Nothing to talk about. We have just updated today, and it has performed also. Hmm. So just nothing to say more. Bullish, all bullish. Right, absolutely. Okay. So another question is by Tribhuvan sir. उन्होंने काफी loaded question पूछा है. So one is Nitin Spin, Stovecraft, Aptech, and views on automotive stamping and assemblies. Hey sir. Joy sir को again I think Twitter has been creating some problems. Breakout chart sir, आपका strike goes on. आपका strike rate तो can we have it from you? टचवुड. सबसे पहले आई थिंक नितिन स्पिनर्स था. नितिन स्पिनर्स में 3 दिन पहले ब्रेकआउट आया था. आई एम वेटिंग फॉर लेवल्स अराउंड 290 एक बार आए रीटेस्ट करने तो आई विल बी द वन जो शायद स्टॉक को बाय करे. सो आई एम वेटिंग फॉर 290 लेवल्स इन नितिन स्पिनर. अगर वो आता है तो दैट इज अ गुड साइन. आई प्रोबेबली विल बाय इट. सो All right. दिस इज फॉर नितिन स्पिनर. Okay, awesome. Next one is Stovecraft. स्टोवक्राफ्ट. स्टोवक्राफ्ट में एक रेजिस्टेंस है. वो स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड वॉल्यूम्स थोड़े ड्राई हैं. आज थोड़ा वॉल्यूम्स आने की कोशिश कर रहा था. एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है स्टॉक में. बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट बुलिश ऑन इट अनटिल अनलेस एक अच्छी बड़ी कैंडल विद गुड वॉल्यूम्स आए. बिकॉज जब स्टॉक में सितंबर अक्टूबर में बाइंग थी तो वॉल्यूम्स बहुत आता था. अब वॉल्यूम्स एकदम ड्राई है. सो अनटिल अनलेस वॉल्यूम राइज अप आई विल stay away from this stock as of now. All right. And if you're already holding it and if you're looking for good opportunities, your stop loss would come around 940 levels. अगर उसके नीचे एक बार स्टॉक चला जाता है then you can book your profits or losses whatever the case may be. But until unless you can 940 होल्ड करता है you can keep holding it. But अगर आपको fresh buy करना है तो then I would suggest to avoid. Hello. I think Yeah. Nishu. अच्छा Uh, Nishu is back. I'm here, sir. Can you hear me?
Yeah, Vishu, you're audible. All right, all right. Uh, okay. So next was sir Aptech. एपटेक में आज या कल ही ब्रेकआउट आया है। हम्म, क्या अभी ब्रेकआउट सीजन चल रहा है? सो एपटेक में एक ब्रेकआउट आ गया है, बट कुछ दिनों से ना वीक की वीक बना रहा है एंड वॉल्यूम राइज हो रहा है। बट क्या अभी आईटी फ्लेवर में है, सो हो सकता है नहीं, आई थिंक सॉरी नॉट आईटी, बट क्या एक विक बन रहा है। सो अनटिल अनलेस आज का हाई जो है दैट इज 448, अगर कल 450 के ऊपर या किसी भी दिन 450 के ऊपर जाता है स्टॉक, तो स्टॉक में एक नई बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। एज ऑफ नाउ स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, सो 450 इज योर लेवल्स, उसके ऊपर जाए तो यू कैन लुक टू बाय। एंड इन दैट केस योर स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस आएगा इसमें, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आने नहीं वाला है स्टॉक में एज ऑफ नाउ। 400 390 लेवल्स का स्टॉप लॉस है, सो गुड रिस्क रिवॉर्ड एज वेल। ओके। एंड फाइनली एक है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज असल। Automotor, I don't track this stock. ASAL आई थिंक इसका होगा। ASAL, okay. So ये तो I can't do anything about this. इससे सर्किट स्टॉक है। 80 रुपीज से स्टॉक ने सर्किट लगाना शुरू करा ना, अब 900 रुपये हो चुका है। सो दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। अब जिस दिन इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू होंगे तो लोअर सर्किट लगेंगे, सो नथिंग टू डू दिस, सो नो त्रिभुवन टेक्निक। सर ने बोला है कि ही हैज बीन होल्डिंग इट सिंस 135। सो तो यू हैव बीन होल्डिंग सिंस 135, सर आप बहुत ही लकी हो, जिस दिन स्टॉक में आखिरी बार सर्किट खुला था you were able to buy that stock. So hats off to you, you are keep holding. So but अब आपने ऑलमोस्ट कितना 5x कर लिया। सर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच इन दिस स्टॉक। क्योंकि इन स्टॉक्स में क्या होता है, जब लोअर सर्किट लगना शुरू होते हैं ना, तो देन यू नेवर नो कि स्टॉक में हो सकता है 20-25 अपर सर्किट लग गए, हो सकता है 10-12 लोअर सर्किट भी लग जाए। सो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उतना बुक कर लीजिए जिसमें आप कंफर्ट है, मतलब वो उतना बुक कर लीजिए जैसे कि मान लीजिए वापस 135 भी आ जाए, तो आपको दिन में गम नहीं रहेगी कि हाँ मैंने उसको ऊपर नहीं बेचा। सो इफ यू आर राइट able to book that much amount of your stock, you can keep holding it. राइट एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक्चुअली राइट, सो एक क्वेश्चन हमारे लिए भी आया है सौम्या मैम का कि आई जस्ट डाउनलोडेड ट्रिंकर ऐप, वेयर इज द फ्री डेमो पोर्टफोलियो एंड हाउ कैन इन्वेस्ट इन इट, हाउ कैशबैक वर्क्स। So I maybe ma'am you joined a little late to the show. The link is on there on our profile right now. Those who haven't downloaded it yet, you can download it from that link. And if you have downloaded the app, the free demo portfolio, it's pinned on our profile, जिस पे questions ये वाले आपने जो question पूछा है उसी पे top पे you can find the stock, उसका link, that demo portfolio. Once you invest in it, it's a small Nifty 500 portfolio. Once you invest in it, within 24 hours, cashback would be credited to your Trinker account automatically, and you can redeem it via UPI at any time. And of course, if you need any assistance, you can always DM us or mention it in the comments that you need assistance, and our team would be glad to set up a demo for you. We'll we'll get in touch with you over DM, we'll call you and set up a nice demo for you, in which we'll also help you, we'll also assist you in getting this portfolio. So thank you so much for asking that, and as I said, the link is there on our on the tweet that is pinned. Okay, so next question, sir, Vivek Chajer sir ka hai. How long will this bull market continue, and how would the budget theme play out? So बुल मार्केट कब तक रहेगा सर? जब तक आप इंडिया पे बुलिश है, स्टॉक मार्केट पे बुलिश रहना वोंट बी अ बैड थिंग। सो आई एम बुलिश ऑन इंडिया, आई थिंक एवरीवन इज बुलिश ऑन इंडिया। सो जिस दिन आप सबको लगने लग जाए कि इंडिया में कुछ बुलिश नहीं बचा है, तब ये बुल रन खत्म हो जाएगा। बुल रन में करेक्शन आते रहेंगे, बट जो अपन ने लास्ट ईयर देखा कि मेजर करेक्शन की इंडेक्स 50% उठ जाए एंड मेजर स्टॉक्स में बहुत बड़ा बड़ा फॉल है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस दैट काइंड ऑफ फॉल इन नियर फ्यूचर। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ वुड बजट प्ले? सो बजट, आई डोंट थिंक सो कि कोई वाओ बजट आने वाला है,
बट ऐसा भी कुछ बजट नहीं आना लगा कि जो इन्वेस्टर फ्रेंडली ना हो या इंडस्ट्रियल फ्रेंडली ना हो, तो दैट दिस बजट वुड बी अ ओकेश बजट। थोड़ा हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग बढ़ेगा, थोड़ा इंफ्रा पे स्पेंडिंग बढ़ेगा, मेजर ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। आई थिंक दिस वुड बी अ क्रिस्प 1.5 आवर्स बजट। आई डोंट थिंक सो कि निर्मला सीतारमन जी ज़्यादा बोलने वाली है इस बार। सो 1-1.5 घंटे का बजट, दैट वुड बी फाइन। थोड़ा टैक्स रेट ऊपर नीचे होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि दैट कैन इफेक्ट मार्केट्स। एंड उसका एक और रीज़न है कि इलेक्शंस है मार्च में, सो बजट पीपल फ्रेंडली बजट ही आएगा। देयर वुड नथिंग सरप्राइज एलिमेंट दिस टाइम। राइट, राइट। जय सर, इससे मैं आपकी भी ओपिनियन पूछना चाहूंगा, इफ वी कैन हैव एन ओपिनियन, योर ओपिनियन कि ये बुल मार्केट कब तक चलेगा एंड बजट कैसा रहेगा? देखिए, ये तो प्राइमरी बुल मार्केट इंडिया में तब तक चलेगा जब तक इंडिया का अ, आम आदमी ग्रो करता रहेगा, जब तक इंडिया का बिजनेस ग्रो करता रहेगा, जब तक इंडिया का होल इकोनॉमी ग्रो करता रहेगा। एंड वी आर इन डेवलपिंग कंट्रीज, अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, आई थिंक it is likely to continue for few decades now. So ये तो कोई ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर स्टिल इन इंडिया आई थिंक द बुल रन ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। एंड अगर हम देखेंगे कि मार्केट के तरफ से कि मार्केट में कैसे ये इफेक्ट देगा, तो आई थिंक इट हैज लाइक इट इज ऑलमोस्ट हम लोग बीचों बीच है कि मिडिल पे है कि हम कुछ साल पीछे एक बहुत अच्छा बुल रन वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड इन next few years, next few decades, we will see this type of bull run again and again. And as we know, corrections तो आता ही रहेगा, तो they are part of the game. तो we need to understand that when and how we shall adjust, how we shall manage our risk and all things. Right, right. Great, sir. Thank you so much for that. Audience, if your questions, please keep asking them on the tweet that is pinned on our profile. We try to take as many questions as we can, and also help us, ask these questions. Help us prioritize which questions should we ask first. Check out the questions that are there on that tweet. The questions that you like, that you want us to ask first. Like the questions that you like, and we'll ask those questions with maximum likes first. So, okay. So, sir, the next question is on CDSL. CDSL. Yes, sir. CDSL. Let me check the charts first because I haven't checked it in last few days. CDSL. No, I'm not bullish on CDSL. If it breaks the 1500 level, then I would like to be bearish on it. Below 1500 level, I will be bearish. Okay, okay, In awesome, short sir. term, I'm talking about short term. As per Right, daily chart, short. right. So, okay. So, ब्रेकआउट चार्ट से थोड़ी देर पहले वो स्टॉक हमें नहीं मिल रहा था, सो दैट वाज एक्चुअली केबीसी ग्लोबल। शकील अहमद सर ने अभी वो दोबारा से पोस्ट किया है। Can you come again? KBC Global. यस, Okay. ये तो NSE पे भी है. KBC Global. I think we should, this stock is to avoid. Okay. स्टॉक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन पे है, बट ठीक है, इसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड दैट डिपिक्ट्स कि या तो कोई बाय कर रहा है या तो कोई सेल कर रहा है। आई हैव वो ओपिनियन कि शायद कोई सेल कर रहा है। माय व्यूज कैन बी रॉन्ग, but as of now the stock's not looking bullish to me. But if you're still holding, the person asking is still holding, your stop loss would come around 15 rupees. अगर उसके नीचे चल जाता है तो एक स्टॉक में जो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है वो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है. So as of now I won't suggest a fresh buying in this stock, but if you're already holding it, your stop loss comes around 15 rupees. All right. Awesome. Awesome, sir. Thank you so much for that. Okay.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सजेशन हमारे लिए आया है. आई हैव बीन अटेंडिंग स्पेसेस फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू हैव अ स्पीकर क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो इन श्रिंकर इन द स्पेस. It will increase the engagement and exciting among the users. Just a suggestion. So that is a brilliant suggestion, sir. Of course, हम लोग ये actually we did this just a few days ago. Stock market scientist sir ने अपना पूरा portfolio revamp किया था हमारे podcast पे. It was 9:30 a.m. Just 2 days back on Monday. And Friday को उन्होंने अपना पूरा portfolio खाली किया था. Monday morning 9:30. You can still see the tweets that are there on our profile back then. And उन्होंने लाइव पॉडकास्ट में स्टॉक्स खरीदे एंड वी हैड आवर इन्वेस्टर अराउंड 20 पीपल इन्वेस्टेड विद हिम live. And I would love to do it with sometime with Joy sir and breakout chat sir, of course. So next sir, breakout chat sir, let's plan something कि जब आपकी नजरों में कोई अच्छा सा स्टॉक हो, या जॉय सर आपकी नजरों में थोड़ा सा कोई अच्छा स्टॉक हो, उसको लाइव सेशन पे कभी तो जॉय सर तो ट्रेडिंग आज से बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं हमें, बट कभी ट्राई करेंगे कि लाइव सेशन में भी हमारी ऑडियंस के साथ करें, मजा आएगा लोगों को, थोड़ी सी लाइव ट्रेडिंग की जाए. I can try this, but not sure when. बिकॉज क्या होता है ना, कभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसा बहुत मुश्किल हो पाएगा कि मैं आपको बोल दूं कि एक पॉडकास्ट करते हैं अभी हाथों हाथ. सो वो एक बहुत डिफिकल्ट सा टास्क हो जाएगा. बट अगर कोई मुझे मंथली ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा होगा, जो मुझे लग रहा होगा कि हाँ प्रोबेबली वी कैन होल्ड इट फॉर फ्यू मंथ्स, तो राइट. शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं. बट फॉर शॉर्ट टर्म या मोमेंटम के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है. जॉयसन ने पहले भी ऐसा बोला कि इंट्राडे 5-7% मिल जाता है. सो उस केस में तो पॉडकास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बट कोई लॉन्ग टर्म पे ढूंढ के बाय करने का सोचा है, तो देन इट कैन बी पॉसिबल. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हम लोगों का आया है ऑन एयरटेल. सो एयरटेल पे श्रीनी सर हैं, ही हैज बीन होल्डिंग इट सिंस 550 लेवल्स. Airtel, I personally bought some for a swing today. एक एयरटेल में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, एक छोटा सा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है. सो लुकिंग गुड टू मी. प्रोबेबली एयरटेल अपना ऑल टाइम हाई 780 पे जाने के लिए रेडी है. थोड़े दिन पहले वॉल्यूम राइज हुआ था, देन 2-3 डोजी बना के थोड़ा सा नीचे आएगा, एंड देन आज वापस एक मोमेंटम के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है. बहुत छोटा सा ब्रेकआउट है, बट इनफ टू टेक इट टू ऑल टाइम हाई. सो आई एम बुलिश ऑन एयरटेल एज ऑफ नाउ. ऑल टाइम हाई जो 780 लेवल्स है, दैट इज कमिंग. Right. Absolutely. Okay. So thank you so much for that, sir. And the next stock, two stocks are there actually. Fortis and Winkies. Joy sir, maybe you can help us out. वेंकीज तो आज हमने पोस्ट किए थे इंटरडे पे ही, तो आज ही ब्रेकआउट दिया है. एक सिमेट्रिकल ब्रेकआउट था, बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिया है, वॉल्यूम भी अच्छा था. सो एवरीथिंग इज गुड. आई थिंक इट विल कंटिन्यू. At least we can expect 3100, 3200 kind of levels. उधर पे जाके थोड़ा टाइम लेगा. तो that is short term target we can talk about. And another one क्या था और एक Sir, Fortis or Winkies? Fortis. और Fortis ये like I will be bullish on it above the 300 level. ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म में, इन शॉर्ट टर्म आई विल बी बुलिश अबव 300 लेवल. एट दिस लेवल आई डोंट थिंक एनी ट्रेड इज देयर. आई थिंक we need to wait and watch whether it is breaking that level or not. If breaks, then we will. Definitely. Great, sir. So this was by Vicky Desai, sir. Next question is by Randhir Kotewal, sir. उनका भी one of them was Fortis and the other one was Motherson Sumi. Motherson. मदरसन ठीक है. मदरसन अभी तक ठीक ठाक ही है, नो इशू. जब तक ना 230 के नीचे जाता है, unless it is breaking 230 level, it is bullish. And whatever happened today, it is just a part of the movement. Don't be bearish by looking this one particular candle.
So I think if it breaks the to high today's high 254 kind of level, then it will move again like that. And if it breaks 230 and if it goes below that, then I will turn negative on it. Right, right, great, sir. Uh, okay. So next question, sir, loaded question है नाइसी सिंह का रुचिरा, वेलेंट एंड हिंद कॉपर. रुचिरा रुचिरा तो पेपर कंपनी है, तो अभी पेपर स्टॉक्स लास्ट फ्यू डेज में मूवमेंट दिया था, अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड पे चल रहा है, तो रुचिरा का भी एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट एक रिटेस्ट बना के ये फिर से ऊपर जा सकते हैं, तो आई एम बुलिश ऑन रुचिरा, आई एम बुलिश ऑन फ्यू अदर पेपर स्टॉक्स एज वेल like Imami Paper and others. They have performed very well. And Ruchira tha और एक next one. So Valent. Valent and Wellspoon Enterprise, right? हाँ. So that is that lost momentum. इधर पे कोई ट्रेड नहीं है अभी. If anyone is holding, then keep stop loss at around 94 and hold. If it is breaking 94, just exit. No momentum is there. All right. Answer finally Hind Copper. हिंद कॉपर आज ही हम देख रहे थे आज इंटरडे टाइम पे कि ये मूवमेंट बनाने का कोशिश कर रहा है, ये देयर इज जस्ट ट्राइंग टू break out. And if we have seen that on the 4th of January, with a good volume, it has tried. But what happens in F&O stocks, whenever any stock added to the F&O, तो थोड़ा मैनेजमेंट ज्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इट इज नॉट अ स्मॉल मिड कैप कंपनी वेयर एवरीवन कैन गो लॉन्ग ओनली. Here people can sort, here people can adjust, here people can work with options, strategies, and this is more complicated scenario. So ये आपको ऐसे ही ब्रेकआउट, क्लीन मूवमेंट ऐसा नहीं मिलेगा. ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, टाइम लेगा, but it is bullish, it is all bullish. And if anyone holding that particular stock, just keep stop loss at 120, very small stop loss, just 13 points. Positionally I'm bullish on it, and I think it will it will touch 150 kind of level. Breaking 150 will be a little tough. Right. Absolutely. Great, sir. By the way, सर आपको अगर याद हो, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक पोर्टफोलियो बनाया था, आप भी उसका पार्ट थे, कि मल्टी बैगर स्टॉक्स जो आपके पोटेंशियल हो, जो आप सोचते हो. सो ऑडियंस, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने क्या किया था, दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट वी डिड, कि हमने हमारे 5 बहुत अच्छे जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हमारे पास ट्रिंकर पे थे, उन लोगों को उठाया, उनको पूछा कि सर प्लीज तो हम लोग को ऐसे स्टॉक्स कुछ बताइए जो कि पिछले कुछ टाइम में, जो आने वाले कुछ टाइम में मल्टी बैगर बन सकते हैं आपके अकॉर्डिंग. सो इट वाज लाइक जैसे एवेंजर्स की अपनी अपनी अलग अलग मूवीज आती हैं, एंड देन देयर इज वन मूवी जिसमें एवेंजर्स सब साथ में आते हैं, तो फिर दिस वाज वन पोर्टफोलियो जिसमें कि सब लोगों के थोड़े थोड़े स्टॉक्स थे. तो I was just curious, I was taking out things, so I found this मतलब मेरे, of course I've invested in it, and तो I was just checking out, and this has been performing so well. You can see इसे मैंने अभी I just tweeted about it, and उसका link मैंने tweet किया है, and I've also tweeted a small chart, उसकी performance का chart भी उसके comment में tweet किया है. You can see December 21st को portfolio बना था, and तब से Nifty has gone 4.86%, but this has been more than double, almost 13%. So more than 2.5 times already perform कर रहा है वो stock. You can of course check out उसमें जो जो stocks हैं. Those who have not downloaded Trinker yet, please do download it. Any of the links that we have tweeted tonight will help you download the app. आप उन portfolios के links पे click कीजिए, and you can check out these portfolios. This is a multi-bagger portfolio. Joy sir was also a part of this portfolio.
and he had suggested us a few stocks, and we bought them. We bought some equal quantities of those stocks, and this is how this mega portfolio came up, and it has been performing absolutely brilliantly. So if you had missed that day's podcast, please do check this portfolio out now, and this is absolutely brilliant. And if you haven't yet traded on Trinker, there's a free portfolio pinned on our profile जिसपे कि हम लोग questions भी पूछ रहे हैं. So please उसमें आप अपना questions भी पूछिए और उसको click करके उस portfolio को claim कीजिए, उस portfolio में invest कीजिए, and within 24 hours you get 100% cash back. So make the best of that as well. Right. So okay. So Joy sir, next question जो है that is any railway related stocks to be bullish. We are already late. We are already late. TWL, TXL, they have already moved a lot, and now I think it is not a good entry. Your risk will be very high. Okay. Okay. Great, sir. Okay. Next one is JNK Bank. JNK Bank, no, I'm not bullish on it. JNK Bank, it was a time when it was looking very good, but unless it is breaking 50 level, I don't want to take any trade here. It is just going up and down kind of things, and I would like to avoid this particular stock. I would like to avoid. Okay. Okay, sir. Next one is Tata Communications. Tata Communication already posted today. Very good breakout. Even traded today as well in options. Though I haven't posted, but I traded for my own account, and it was one of the best chart for today. Tata Communication above 1600 level. I think it will. It may touch 2000, 1950, 2000 kind of level as well. Because of the move. Look at the volume and everything. Like it is a decisive move. So we are very bullish on it, and let's see whether it can sustain above 1600 or not. If it can, then we can expect more 15 to 20% upside. Right. And anyone want to view this chart? I have posted that few hours back. So वो आज के stocks में था. So if you want to see the chart, and then you can go to my profile and check it. Right. ये तो sir, I think Tata Communications was great. I think Tata Chemical भी sir आज was hot today, wasn't it? Tata Chemical actually दोनों ने I think आज breakout. वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा है. ये बहुत टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है. लाइक सिंस नवंबर दिसंबर 2020, एक साल पहले का बात बोल रहा है. तभी से ही ये आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया था. एंड इट इज ऑल गुड. लाइक इट इज जस्ट राइजिंग एंड इट मे कंटिन्यू. सो यहाँ पे कुछ नेगेटिव है ही नहीं. वेरी गुड. राइट. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. तो मैंने सर इनफैक्ट जब शुरुआत की थी ट्रेडिंग की, मतलब थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की, तो क्या ही तो टाटा केमिकल्स तब लिया था, बट देन आई टुक इट एट द रॉन्ग टाइम. फिर कहीं तो मेरे को इनफैक्ट स्पेसेस से ही पता चला अच्छा ठीक है अभी वो टाइम नहीं है, तो आई वो साइडवेज ही उस समय जा रहा था, एंड उसी में फिर मैंने निकाल दिया ब्रोकरेज के कुछ चार्जेस पे करके. बट आई एम गोना बाय इट अगेन नाउ. हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला, तो आई बाय इट अगेन, एंड दिस टाइम आई विल मेक सम प्रॉफिट्स. Right. So okay. So next one is Surat Textile. And उन्होंने question पूछा है कि today one promoter has changed to public holder. What does that mean? No, I'm not a good. It is not a good to trade, to invest, nothing, because I don't like circuit stocks. Those stocks hit circuits, it will never give you best entry and never give you the best exit. Because अगर circuit पे ही रहेगा तो आप exit कैसे करोगे? You might have made a good return, but all are notional profits. So better you avoid the circuit stocks. Better you start trading in free floating your high liquid stocks, at least liquid stocks.
where at least you can exit whenever you can see something negative things are building up, so you can exit. साकेट स्टॉक्स पे आपको एग्जिट करना नहीं देगा। जब बुलिश है तब आप एग्जिट होंगे नहीं, और जब नेगेटिव होगा तब हो नहीं पाएंगे, तो दे आर यूजलेस। Absolutely. Thank you for that, sir. Okay, next is car trade and walk hard. Okay. Car trade tech. नो, आई एम वेरी मच नेगेटिव, एंड इससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ट आज आज डिस्कस भी नहीं किए। वन ऑफ द वर्स्ट चार्ट, just exit, no need to think about the valuation fundamentals, nothing. जब आपका प्राइस आपको इतना बुरा साइन दे रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट या होल्ड कुछ भी करना नहीं चाहिए। And Right. another one is okay. ये अभी डायरेक्शन लेस साइडवेज चल रहा है। आई एम नॉट बुलिश ऑन इट, बेटर आई अवॉइड। आई विल गेट बेटर स्टॉक्स, व्हाई शुड आई पे अटेंशन हियर? नो इंटरेस्ट हियर। Right. All right. Okay. Next one, breakout chart, sir. If we can have your opinion on Spencer's. Spencer's, okay, not tracking this stock, but let me check it. स्पेंसर्स में आज थोड़ी वॉल्यूम थी, बट एक छोटा सा रेजिस्टेंस अगेन है यहाँ पे एक स्टॉक में। सो इफ स्टॉक क्रॉसेस 115 और टू बी प्रिसाइज, टू बी ऑन सेफ साइड 120 लेवल्स, देन स्टॉक माइट डू गुड। वॉल्यूम्स आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में एक बार के लिए, बट एज ऑफ नाउ एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है सपोर्ट पे। सो वन शुड वेट फॉर 120 लेवल्स फॉर अ फ्रेश मूव इन स्पेंसर्स। Am I audible? Am I audible, Joy sir? Right. Hello. Yeah, you should be audible. I'm sorry, sir. वो I think मेरे को host profile से फिर से कुछ तो issue हुआ है. I'm trying to join as soon as I can. From there, right. So, sir, the next loaded question है विवेक चाचा sir का. Pritika Auto, Krebs Bio, and International CONV, I think convention is it? I'll have to check. सारे stocks I don't track, but Pritika Auto, not a bullish chart as of now. Okay. स्टॉक को एक अपना ऑल टाइम हाई लेवल है 22-23 का, वो क्रॉस करना पड़ेगा, तब शायद जाके कोई मोमेंटम बन जाए स्टॉक्स में। वॉल्यूम है स्टॉक्स में, बट एज ऑफ नाउ नॉट बुलिश। Okay. Yeah. All right. And Krebs Bio. You will have to spell it for me. Krebs Bio. Still not able to find it. KRABS. Yeah. There is no stock with एक है International Conveyors. International. And that was Krebs Biochemicals and Industries Limited. इसका भी मैं ढूंढता हूँ. International Conveyors, BSE only stock. NSE पे है I think ये INTL CONV. Oh, I found it now. Chart, well, I don't track it, but दिखने में bullish है, so not a negative chart. वॉल्यूम्स भी अच्छा बिल्ड हो रहा है स्टॉक में,
So looking good. एक बार शायद retest करने आए at levels of 82, 83. So that would be a favorable risk reward issue. Otherwise, stock में कोई दिक्कत नहीं. Looking good on charts technically. All right. Okay.